हम बात करते हैं जातिवाद और समाजवाद, संप्रदायवाद के बारे में। हम इसमें मन की बातों को बताते हैं जो हमने सीखा है। हमने इतना सीखा है कि जितने भी समाज हैं, वह सब एक समाज हैं, कभी बदले ही नहीं यार। मतलब जिस तरह उनको उपाधियां मिलते गई, काम करते गए, अपने काम के अनुसार अपने आप को बांटते गए, और उसी बंटवारे की वजह से आज इतने समाज के नाम से जाने जाते हैं जितना हम लोग है नहीं। जहां पर हम लोग एक समाज थे, एकता के बल में जुटे हुए थे, एकता के साथ रहते थे, अलग अलग धर्म के साथ, अलग अलग धर्म के लोगों के साथ, अलग अलग धर्म के पाखंडों के साथ हम लोग बढ़ते चले गए। कुछ लोग पंजाबी कुछ लोग सिख बन गए, कुछ लोग बौद्ध बन गए, कुछ लोग हिंदू, कुछ लोग मुसलमान। इसी में सब बंटकर खत्म हो गए। नहीं तो आज एकता के साथ हम रहते ना, एक संगठन हम लोगों का रहता, हम लोग एकजुट होकर रहते हैं, तो आज हमारी साम्राज्य में, आज हमारे राज्य में, आज हमारे देश में हमारी महत्वपूर्ण स्थिति होती। और जितने भी साम्राज्य के बारे में आज उनका इतिहास खत्म कर दिया गया है, इन सभी राजाओं, इस जितने भी राजवंशी हैं, चाहे जिनका समाज के बारे में यहाँ बताया गया है, अरे भैया आप उस राजवंश के साथ खड़े होते थे। आज आप उस राजवंश के, मतलब जिस तरह प्रजा होती है ना, उस तरह प्रजा थे, चाहे बाकी भी। और कुछ लोग वंशज भी आप लोगों में मिलते मिलते रह गए, जिन्होंने अपनी तरह थोड़ा मोड़ा संपत्ति रखा, लेकिन बहुत सारी संपत्ति मतलब अपने गरीबी की वजह से, बंटवारे की वजह से, झगड़ा झंझट की वजह से हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। हमारे समाज में आज सबसे ज्यादा भाई भाई में बंटवारा होता है, और भाई भाई के बंटवारा की वजह से आज जमीन देखो छोटा छोटा टुकड़ा बच गया है। पहले जिसके पास 100 एकड़ जमीन हुआ करते थे, दो चार भाई हुए तो 25-25 एकड़ में बट गया, फिर उसके बाद से एकड़ से फिर बीघा में बट गया, बीघा से फिर काठा में बट गया, काठा से धूर में बट रहा है। मतलब बहुत सारा इलाका है जहां पर 5 धूर, 10 धूर, 15 धूर के लिए लोग मारपीट कर ले रहे हैं, मर जा रहे हैं। मतलब हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम उतनी महान सभ्यता के होते हुए, उतनी महान संस्कृति कला के होते हुए, हम आज 10 धूर 15 धूर के लिए लड़कर मर रहे हैं। गांव में जाने के बाद 1 कट्ठा 2 कट्ठा के लिए लोग क्या क्या कर दे रहे हैं। अरे गांव में तो ये सब तंत्र मंत्र भी चलता है, तो वो लोग तो कट्ठा भर के लिए तो तंत्र कर दे रहे हैं। बहुत सारी क्रियाएं होती है जिसके वजह से किसी को मारा जा सकता है, जिसको मारन क्रिया बोलते हैं, वो भी लोग कर दे रहे हैं। तो गांव की गांव, लेकिन शहर में भी जो पटीदार हो गए, एक दूसरे के भाई हो गए, वो अपने छोटे छोटे जमीनों के लिए लड़ते रह रहे हैं। अरे वो बड़े हो जाने के बाद लड़ रहे हैं। यही समाज के विडंबना है कि हम समाज को छोड़ते चले गए। आज समाज की वजह से, आज अपने वजह से, पहले क्या होता था कि हम एक संगठन में रहते थे, कोई जुलूस निकलता था, कोई मंदिर पर अष्टजाम पूजा होता था तो सब कोई साथ होता था। लेकिन आज उसमें भी घमंडे फूलने लगते हैं कि भैया हम हाई हैं, हाँ वही हम ना जाए। लेकिन ये जितने भी फंक्शन हुआ करते हैं, चाहे जो भी फंक्शन हमारे इलाके में हो, पूजा पंडाल जो भी लगता हो, जो भी कथा पंचायत होता होगा, ये इसीलिए होता है कि लोग एकता के बल से रहें, एक संगठन बनकर रहें। एक संगठन दर्शाती है कि भैया हम लोग इतने साथ हैं। लेकिन हम लोग बिखरते चले गए, बदलते चले गए। आज छोटे छोटे घर में, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट कर रह गए, और हम इतना कमजोर हो गए, कोई भी समुदाय हम पर हमला कर देता है, हम चुप हो जाते हैं। और आप कुछ करने भी जाओ तो परिवार के लोग बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये हमारा काम नहीं। तो किसका काम है? ये आपका काम नहीं है। तो एक समाज को संगठित रखना, एक समाज में ईमानदारी रखना, एक समाज में ईमान की जिंदगी जीना, ये हर समाज के, हर इंसान के, हर परिवार के, हर लोगों का काम होता है कि अपने परिवार को, अपने समाज को संभाल कर रखें। और रहा धर्म की बात, तो धर्म ना पैदा होते होता है और ना मरने के बाद कोई धर्म होता है। अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से लोग अलग अलग धर्म अपनाते चले गए। नहीं तो यहाँ पर ना जीने का धर्म होता है, ना मरने का धर्म होता है। और हम लोग घमंड कर लेते हैं कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं। अरे धर्म की रक्षा करोगे तुम, करो, अच्छी बात है, आप सब धर्म की रक्षा कर सकते हो, लेकिन अपना धर्म क्या बोलता है उसके बाद धर्म की रक्षा करना ना। चाहे कोई भी धर्म हो गया, वो सब सिखाता है प्रेम की बोली। कोई भी धर्म हमें मोहब्बत प्रेम सिखाता है, ये नहीं कि झगड़ा करना सिखाता है। अगर कोई जबरदस्ती बोलता है कि इस धर्म में चले जाओ, तो जिसने बोला है ना, वो अपने धर्म का सबसे बड़ा दुरुपयोग कर रहा है। वो अपने धर्म का सबसे बड़ा गद्दार इंसान है, वही बोलता है कि मेरे धर्म में आ जाओ। अरे भैया धर्म कोई सब्जी थोड़े है कि तौल के दे देंगे।
चाहे हम खरीद के लिए घर चल जाएंगे, नहीं है भैया, आस्था है, मन से मानना पड़ता है। बहुत सारे हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे राजागण हैं जो कितना भी जबरदस्ती करने के बाद भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया उनका सारा सर्वोच्च बलिदान हो गया। जिन लोगों ने धर्म को मान लिया कि भैया हम इस धर्म को मान लेते हैं, उनका पूरा का पूरा सफाया हो गया। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूँ। और हमारे समाज में जब अंग्रेजों का बात था, चाहे उसके पहले मुसलमान जब आए थे, तो उस समय जब कोई धर्म को मान लेता था तो वो तो उनके धर्म में चल ही जाता था। अगर मानने के बाद भी आप ठीक से नहीं मानोगे तो आपका उसी समय जीवन खत्म निश्चित है, उसी समय आपको मार दिया जाएगा। तो मतलब इस तरीके के आंखों देखी बातें आप अपने इतिहास में चाहे किसी पुराने लोगों से सुन सकते हैं कि उनकी विडंबना कैसी होगी कि जिन्होंने डर के मारे, दर्द के मारे सब चीज बर्दाश्त कर लेते थे, जो बोला जाता था, जो मान लेते थे। यहाँ पर मैं ज्ञान देने नहीं आया, मैं केवल जागरूकता बढ़ाने आया हूँ। और हमने 2 यात्रा को शुरू किया है, अज्ञान से ज्ञान यात्रा, अंधकार से प्रकाश यात्रा। मैं इसी पर आगे चलना चाहता हूँ और आपका सपोर्ट चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। आप कितना साथ देते हैं और कितना साथ नहीं देते हैं, ये बखूबी आपके प्यार, आपके विश्वास के अनुसार मुझे मालूम चल जाएगा। और मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जितने भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जितने भी लोग हैं, कोई अलग अलग लोग नहीं होते हैं। रंग रूप से कोई अलग नहीं हो जाता है, इसलिए ये सब एक ही इंसान है, बस केवल इंसान है। हमारे धरती पे जो भी संगठन बनाकर रख दिए, जो भी समाज बनकर रख गया, चाहे जो भी धर्म बन गया, उसी के अनुसार उसका नामकरण हो जाता है, उसी के अनुसार उनकी जीवनी चलने लगती है। लेकिन जीवनी चलाने से पहले हमें वो ज्ञान मिलता था पहले के जमाने में कि हम क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज वो जितने भी पुस्तकें हुआ करते हैं, जितने भी नॉलेज हुआ करती थी, और जितने भी ज्ञान साधु संतों के अनुसार, बंजारन के अनुसार बंजारे लोग आकर सिखाते थे, उन सभी बंजारों को बर्बाद कर दिया गया, उन सभी साधुओं को बर्बाद कर दिया गया, जितने भी धर्म ग्रंथ थे सबको बर्बाद कर दिया गया। क्या हमें जो प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान मिलता था, अच्छे तरीके से हमें सिखाया जाता था, जो हम अब नहीं सीख पाते हैं। हमारे पहले के लोग अगर ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन की बात मैं कहाँ कर दिया, मैं तो 10वीं की बात कर रहा हूँ। 10वीं की बात कहाँ, मैं तो 6ठी 7वीं की बात कर रहा हूँ। 6ठी 7वीं तक लोग पढ़ लेते थे ना, तो लगता था कि वो 12वीं की एजुकेशन ले लिए हैं। बहुत सारे लोग पहले 5वां 6ठा तक ले पढ़कर आज कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पर बड़े सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं। ये नहीं कि एम्प्लॉय का काम, वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करते हैं। क्यों? अपने एक्सपीरियंस, अपने वर्क एक्सपीरियंस के अनुसार अपने कर्म को सीखते चले गए, अपने काम को सीखते चले गए, बढ़ाते चले गए, और एक से एक बड़े बड़े ओहदे पर हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप देश की सेवा को केवल फोर्स में जाकर कर सकते हो, केवल आप फौज में जाकर ही आप देश की सेवा कर सकते हो। गुजरात, राजस्थान में जो उधर का रेगिस्तानी इलाका है, उधर में एक इंसान थे जिन्होंने सेना की इतना मदद किया। वो क्या थे? केवल बंजारन थे, चराते थे, उधर अपना जानवर चराते थे, गाय भैंस ऊंट जो हो गया उनका, वो अपना चराते थे, और उधर से खबर लाकर अपने सिपाहियों को बताते थे। तो उन्होंने भी तो देश प्रेम किया। उन लोग चाहते थे तो अपना धर्म बचा सकते थे ना, अपने धर्म के लिए लड़ सकते थे ना। लेकिन पहले के जितने राजागण होते थे, ये आने वाले जो भी धर्म के लोग हों उनको मेहमान मानते थे। लेकिन धीरे 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 ये हमारी राजनीति जो हो गई है, वोट की राजनीति, ये जाति की राजनीति, इन जाति की राजनीति की वजह से आज हम इतने टुकड़ों में बट गए हैं। अत्यंत पिछड़ा कितने टुकड़ों में बट गए? 114 टुकड़ों में बट गए। ठीक है, उसके बाद से हम आते हैं पिछड़ा वर्ग 29 भागों में टूट गए, ST SC 56 भागों में टूट गए, और सामान्य कास्ट 10 भागों में है। वो पहले भी था, आज भी है, लेकिन वो सब बरकरार रहे, आज हम टूटते चले जाए, ये तो भैया नाइंसाफी है ना। जो इलाके में वर्चस्व बड़े बड़े लोगों का दबदबा है, उन लोगों को शायद बुरा लग सकता है मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो उन लोगों से मैं माफी मांगता हूं कि भैया मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं यहाँ पर अपने समाज, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, जिसमें आपका भी सपोर्ट है, आपका भी साथ है, हम सबके साथ बढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमारे परिवारजनों को, हमारे
राज्य के जितने भी जनता हैं उनको अच्छा शिक्षा मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके और गांव तक शिक्षा मिल सके। हर फील्ड में खेती बाड़ी चाहे जो भी वो काम करना चाहते हैं उसका भी रोजगार बढ़िया हो सके और हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सके। हमें लड़ना ना पड़े कि हमको ये बीमारी हो गया, इसके लिए हम इस डॉक्टर के पास जाएंगे, लाइन लगाएंगे, लाखों का खर्चा होगा। आज उन गरीबों की मैं बात करता हूं जो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, जिनके पास 2 वक्त के रोटी खाने के लिए समय नहीं होता है, पैसा नहीं होता है उनके पास 2 वक्त का रोटी खाने के लिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद वहां पर वो लोग पैसे गिनते हैं कि 5,000 2,500, वो लोग 7 दिन का दवाई लेकर नहीं जा पाते हैं। दवाई इतनी, प्राइवेट दवाई इतनी महंगा हो गई है। हर सरकारी अस्पताल को छोड़ दिया जाए, सरकारी अस्पताल को भी क्यों छोड़े, वहां पर भी प्राइवेट दवाई को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवाई हमारे क्लिनिक पर जाकर लेना, वहां से मिलेगा। ऐसे डॉक्टरों को तुरंत उनका लाइसेंस रद्द करके उनको जेल में डाल देना चाहिए। तुम कितने भी सीनियर डॉक्टर हो, अगर तुम सरकार की अवहेलना करते हो तो तुम्हें सरकार में रहने के लिए और चाहे अपने राज्य अपने इलाके में व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें व्यापार करना है तो अपना अलग क्लिनिक खोलो, उसमें व्यापार करो। सरकारी सेवा से निलंबित कर देना चाहिए ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे सरकारी अधिकारियों को जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लेकिन ये काम कौन करेगी? सरकार करेगी। सरकार क्यों करेगी? सरकार तो खुद गूंगी बहरी हो गई है। सरकार कभी पटना से निकल कर इधर आएगी नहीं, आती है तो वही 5 साल में एक बार आती है इलेक्शन के समय में, चाहे 5 साल में कभी इंफॉर्मेशन हो जाए तो यात्रा पर निकल गए तो निकल गए। हर जिला में 3 महीना का अंदर एक मुख्यमंत्री को आना चाहिए, किसी भी मंत्री को आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए वहां पर पूरा मुआयना करके जाना चाहिए। जिस फील्ड का मंत्री हो उस फील्ड में उसको आकर पूरा मुआयना करना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री का पूरा बटालियन आया, मुख्यमंत्री का पूरे बटालियन का काम होता है कि जितने मंत्री हैं उनका अलग अलग काम होता है। वो अपने अपने जिला में आते हैं तो अपने अपने बटालियन के अनुसार जिस तरह उनका काम है, जिस तरह उनका मंत्री परिषद है, उसके अनुसार अपने आप को बांट लेवे और उसके बाद से पूरा इंक्वायरी करे कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। आज का ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री बन जा रहे हैं जिनको ठीक से पढ़ने लिखने नहीं आता है, ठीक से बोलने नहीं आता है। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं जिनको सैकड़ों प्रकार की बीमारियां हो गई है। ऐसे रोजगार मंत्री बनते हैं जिनके खानदान में साला कोनो रोजगार नहीं किया होगा। हम उन लोगों को वोट देकर जिता देते हैं। तो ये विडंबना हमारी है कि हमने ऐसे लोगों को जिताया है जिनके वजह से हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं, हमारे घर में बीमार हो जाते हैं तो हमारी जमीन जायदाद सब बिक जा रहा है। हमारे घर में रोजगार के लिए रोजगार नहीं होने के कारण हमारे घर आज भी झोपड़ी के बने हुए हैं। तो ये चीज रियलाइज करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हमें अपने आप को बदलना है तो हमें अपने मूल जरूरतों को बदलना पड़ेगा कि हम वोट पैसे लेकर नहीं देंगे। पैसे लेकर जो वोट देते हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो दाल बाटी चूड़ा में रह जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलता है कि मैं आपको पैसे दूंगा कि हमारे रैलियों में आओ, नहीं। मैं आपको पैसे नहीं दूंगा कि भैया आप गाड़ी करके मेरे रैलियों में आओ, नहीं। मैं आपको बैठने के लिए वहां पर कुर्सी नहीं दे सकता, मैं आपको चाय नहीं पिला सकता। मैं केवल आपको ये बता सकता हूँ बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर आवास आपको मैं दे सकता हूँ। बाकी चीजों का मैं गारंटी नहीं लेता। मैं वो चाय नाश्ता बिस्कुट करवा कर आपको भगाने का काम नहीं करता। अगर आप हमसे सहमत हो तो आप हमारा एकदम दिल खोल कर समर्थन कीजिए, दिल खोल कर साथ दीजिए। हम संघर्ष के धरती पर जन्मे इंसान हैं, हमारा काम संघर्ष करना है, क्योंकि हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के धरती के जन्मे इंसान हैं और जन्मे संतान हैं। जय हिंद, जय बिहार।